गुरुग्राम साइबर क्राइम ईस्ट की टीम ने 12 ऐसे युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है जो असिस्टेंस देने के नाम पर लोगों को लगाते थे चूना। आखिर क्या थी इनकी मोटस ऑपरेंडी और किस तरह देते थे ये ठगी को अंजाम, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस के पीछे मुंह छुपाते हुए खड़े ये युवक और युवतियां वो गैंग के लोग हैं जो टेक्निकल असिस्टेंस देने के नाम पर विदेशियों को ठग लिया करते थे। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक करने के नाम पर इन्होंने अपना एक कॉल सेंटर चलाया हुआ था, और कॉल सेंटर भी किसी जगह बैठ के नहीं, बल्कि इन्होंने नई तरकीब निकाली थी कि इन्होंने 3 फ्लैट एक सोसाइटी के अंदर किराए पर लिए हुए थे और वहीं से बैठकर ये विदेशियों को चूना लगाते थे। लेकिन साइबर क्राइम ईस्ट में तैनात इंस्पेक्टर जसवीर की टीम को सूचना मिली कि कुछ युवक युवतियां विदेशियों को चूना लगा रहे हैं और उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस देने के नाम पर उनसे डॉलर में ठगी करते हैं। और इसी पुख्ता सूचना के आधार पर इन्होंने जब रेड की तो वहां उन्हें 12 युवक और युवतियां जो कि एक कॉल सेंटर चलाते थे सभी वहां पर मिले। इन सभी से इनको 3 लैपटॉप, 2 मॉडेम, 10 मोबाइल फोन और इसके अलावा 56,000 रुपए कैश मिले, और वर्चुअल टोल फ्री नंबर जनरेट करके विदेशियों को चूना लगा रहे थे। ये टेक्निकल असिस्टेंस देने के जो तकनीकी सहायता देते हैं, तकनीकी सहायता देने के नाम पर विदेशी मूल, खासकर यूएसए के जो मूल नागरिक है उनसे ठगी करने के संबंध में एक कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करा है। हमारी साइबर पुलिस स्टेशन ईस्ट इंस्पेक्टर जसवीर की टीम ने और अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ एसीपी साइबर क्राइम गुड़गांव विपिन अलावत की निर्देशन के अंदर एक टीम गठित करी गई थी। गुड़गांव पुलिस की साइबर क्राइम की टीम को एक सूचना प्राप्त करी थी, गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू कि कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स लगातार इस एरिया में संचालित किए जा रहे हैं, जिसके एवज में एक टीम गठित करी गई और रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड करवाई गई। जो रेड हुई है वो एक रिहायशी इलाका है सेक्टर 57 के अंदर, सुशांत लोक 3 के अंदर एक रिहायशी इलाके के अंदर इस कॉल सेंटर को संचालित किया जा रहा था। और इसके जो मेन संचालक जो थे वो 3 व्यक्ति थे, जिसमें हर्षित कश्यप, मनमीत सिंह और वरुण दुआ, ये मेन जो लड़के हैं ये इसको संचालित कर रहे थे। और रिहायशी इलाके में पूरा घर किराए पर लेकर वहाँ इसका संचालन करा जा रहा था कॉल सेंटर्स का, जो फेक था। तो मौके पर जब रेड करी गई तो मौके से ही 12 आरोपियों को अरेस्ट करा गया, जिसमें से 5 महिलाएं हैं, जिनसे 3 मोबाइल फ़ोन, 10 लैपटॉप, 2 मॉडम और लगभग 56,000 रुपये नकदी वहाँ से कैश बरामद करा गया मौके से। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है बेसिकली जितने भी यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनको ये माइक्रोसॉफ्ट की एग्जीक्यूटिव मेंबर बनके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एग्जीक्यूटिव मेंबर बनके टेक्निकल असिस्टेंस सपोर्ट देने के माध्यम से ये उनके साथ ठगी करते थे। तो जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ जो यूएस का सिटीज़न है, अगर उसको किसी प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए होती थी तो वो एक टोल फ्री नंबर जो उनको प्रोवाइड किया जाता था उन पर कॉल करते थे। तो इन्होंने वर्चुअल टोल फ्री नंबर जनरेट कर रखे थे, जिसके माध्यम से इनके पास एक्स डायलर जो आता है वो उससे रूट करके अपने टोल फ्री नंबर्स पर कॉल प्लेस करा लेते थे। और टेक्निकल असिस्टेंस देने का जो माइक्रोसॉफ्ट के बिहाफ पर ये एग्जीक्यूटिव अपना एजेंट्स बताते हैं, उनको माइक्रोसॉफ्ट के बिहाफ पर उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। उस दौरान जब वो अपनी कस्टमर अपना कोई भी अगर अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर करता था तो उनके जो सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का ये रिमोट एक्सेस के थ्रू उनका सिस्टम हैक कर लेते थे और उसके माध्यम से फिर इनको डिफरेंट टेक्निकल प्रॉब्लम्स बताकर उनको उनसे ठगी करने का मतलब जो रूपरेखा जो बनाते थे उसको अंजाम दिया करते थे। तो उस दौरान जो लगभग इसमें 12 जो आरोपी हैं अरेस्ट करे गए हैं, जिनका जो मेन है हर्षित कश्यप है, ये रोहिणी, हर्षित कश्यप, मनमीत सिंह और वरुण दुआ, ये तीनों ही रोहिणी दिल्ली के निवासी हैं। इनके साथ जो अन्य पकड़े गए हैं वो पारस हैं, पीयूष है, राहुल सिंह है, सुखमीत सिंह है, जयंती राजपूत है, ज्योति राय है, प्रियंका रावत हैं, शीतल रावत हैं और सलोनी गुप्ता हैं। इन सभी को मौके से पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इनका पिछला रिकॉर्ड भी खंगालने में लगी हुई है
कि अब तक इन्होंने किन किन लोगों के साथ ठगी की है। क्या ये पहली बार गुरुग्राम में ही अपना कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे थे या इससे पहले देश के किसी अन्य हिस्से में भी इस तरह के कॉल सेंटर चलाते थे, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे लोग इनके साथ शामिल हैं जो विदेशियों को चूना लगाते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।